हिंदू डरा नहीं है। हिंदू को हिंदुस्तान में मैथमेटिकली हराना, डराना, धमकाना या गिराना संभव नहीं है। मैथमेटिक्स डजंट अलाउ यू दैट, एंड मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। आने वाले 30 साल तक बीजेपी सेंटर से तो नहीं हटती, 30 से 40 साल। ये अमित शाह जी भी पीछे कह चुके हैं। जितने ये पॉलिटिकल पंडित हैं, जितने ये पोल के मास्टर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सब यही कहते हैं। प्रशांत किशोर जी का मैंने नाम लिया, वो वैसे तो वो प्रो अपोजिशन ही है, पर उन्होंने वो भी ये कह चुके हैं। तो वहां वाली बात वो खत्म हो जाती है। तीसरी बात, देखिए अब बात क्या है, बात मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ बेहेडिंग होती है, उसके वीडियो बनते हैं, अपलोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक देवी जी हमारे कनाडा से बैठ बैठ के ये रोज कुछ उल्टे सीधे पोस्टर बनाती है। फिर माफी मांगने के जना जो एक और आज उन्होंने ट्वीट कर दी, एक और ऐसी चीज उन्होंने रिलीज कर दी, एक और चीज रिलीज कर ली। यहाँ पीछे कोई कहता है कि जी ये अब तमिलनाडु को हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि तमिल पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब जब उनका आर्यन द्रविडियन वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट, नॉर्थ साउथ डिवाइड कुछ नहीं चल रहा, बीजेपी ने तमिलनाडु में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, तो जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने नया राग शुरू कर दिया। ये चल ही रहा था। चीमा साहब तो एक मुसलमान व्यक्ति है, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की फोटो ली, अखबार में नहीं छपी थी, फोटो ली, उस पर डाल डाल के वो मीट बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? प्रोवोकेशन। ये सारी चीजें प्रोवोकेशन है। मैंने आपको इस लड़की का बताया जिसने माँ काली के बारे में जो भद्दी पोस्टरें निकाली, वो 2013 में उसका ट्वीट है, अगर मोदी जी जी ने मैं कंट्री छोड़ दूंगी और ये सब कर दूंगी। आज वो कनाडा में बैठ के अपना काम कर रही है। कुछ लोग का ये माना था हमारे टीवी पे कि भाई ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर ये पब्लिसिटी के लिए करती, तुम्हें पता है ये पिक्चर चलनी नहीं। इस पिक्चर का मार्केट कहाँ सबसे बड़ा? इंडिया, करेक्ट। अगर जिस पिक्चर की इतनी नेगेटिविटी पब्लिसिटी होगी, कौन देखेगा इसे? देखने वाला 10 में से 9 व्यक्ति तो हिंदू है, वो तो पिक्चर देखेगा नहीं। इनफैक्ट मैंने तो मांग की पिक्चर को बैन किया जाए, सोशल मीडिया पे, ओटीटी, हर प्लेटफॉर्म पे बैन किया जाए। अगर हम सैटनिक वर्सेस को बैन कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट साहब को लेकर कुछ ऐसी पिक्चर आई थी, वो हमने इंडिया में बैन कर दी, हमने चलाई नहीं। तो इसको भी हमें बैन करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ किसी के मजहब के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं बैठे। मेरा तो ये मानना है चीमा साहब, अपना दीन छोड़ो मत, किसी का दीन छेड़ो मत। ये मेरा एक मानना है। ये बहुत अच्छी चीज मैं मानता हूँ और यही होना चाहिए। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये प्रोवोकेशन आ रही है, एक के बाद एक आ रही है। अब जिस दिन कभी ये टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर गया, कभी किसी दिन दिक्कत होगी, तो इसका सारा ठीकरा फूटेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसीलिए एनआईए को लगाया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, इन चीजों को देखने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी इक्वेशन है। यहां से जाओगे तो मरो, यहां से जाओ तो मरो। मतलब हिंदू सेकुलर है, हिंदू के देवी देवता का अपमान करो, ये करो, वो करो, बेहेडिंग उसकी हो रही है। और बात किसकी हो रही है? जुबेर की। ठीक है जी। यहाँ एक्शन लो तो किस, फिर आप ये किस लिए कर रहे हो? बीजेपी आरएसएस को जी इलेक्शन जीतना है, इसलिए मोदी जी ये करा रहे बीजेपी आरएसएस का। एक्शन लो तो आपने एक्शन लिया, मुसलमान के खिलाफ आपने ये कर दिया, मेजोरिटेरियन स्टेट। तो ये पूरा एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, एक के बाद एक प्रोवोकेशन आ रही है। पर हमारे देश की जनता जो है, मैं आपको सच बताऊं, मतलब ये इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, देश की जनता वो ये समझ रही है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं टीवी के माध्यम से और चीजों से हम ये समझाए कि, और मैं आपको फिर आज बोलता हूँ चीमा साहब, जिन्होंने बेहेडिंग की, दे डू नॉट रिप्रेजेंट इस्लाम, दे डू नॉट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। ये मैं हर चैनल पे कह चुका हूँ, सेम स्टेटमेंट है मेरा। स्टेटमेंट नहीं है टेररिस्ट है। आई हाँ ये मुसलमान है जरूर है, पर ये टेररिस्ट है, दैट इज इट। मतलब बहुत कोशिश की जा रही है कि इनको मुसलमान और इस्लाम से इक्वेट किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम ये होने नहीं देंगे, यहाँ का मुसलमान नहीं होने देगा, हिंदू नहीं होने देगा। ये चीजें होंगी, कोशिश होगी। मैं तो आपको कई बार कह चुका हूँ, जितनी जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी चीमा साहब, उतने जियोपॉलिटिकल गेम्स खेले जाएंगे, उतने जियोपॉलिटिकल इश्यूज को क्रिएट किया जाएगा, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी आर हैंडलिंग इट। तो ये सब चीजें, दीज आर ऑल इंजीनियर्ड, सिस्टमैटिक, कोरियोग्राफ्ड प्रोवोकेशंस व्हिच आर कमिंग वन आफ्टर वन। अगर आप पिछले 20 दिन से देखें, और आज एक और वीडियो भी आ गया कि वो वहाँ का कुछ डीएसपी साहब उसको कह रहे थे, भाई तू बोल दे तूने नशे में कर दिया, तू छूट जाएगा। अब पहले डीएसपी साहब बोलेंगे कि वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो बना के वो लीक भी हो जाएगा। अरे चीमा साहब ऐसे थोड़ी ना काम होते हैं। कोई वीडियो बना के बांध तोड़ रहा, कोई वीडियो बना के बेडिंग कर रहा, उसको अपलोड कर रहा। तो ये सारी चीजें हो रही है, प्रोवोकेशन है। मैं आपको कह रहा हूँ दिस इज ऑल प्रोवोकेशन, बट वी एज इंडियंस आर सेंडिंग दिस मैसेज आउट from various sources and channels. No, we don't have to get provoked. This is what the enemies of the state, enemies of the country, some are within the country, some are outside the country, want us to do, and this is exactly what we are not going to do. लेकिन सुमित भाई, आप क्या समझते हैं इससे दुनिया में क्या इमेज जा रहा है?
पूरी दुनिया जो है वो बात कर रही है इंडिया के बारे में। तो इससे आप समझते हैं कि, और जारी बात है, एक इसको कहा जाता है कि जी एक एक लफ्ज बोला जाता है मेजॉरिटेरियन जस्टिस, कि क्योंकि ये पावरफुल है, ताकत में है। जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बात की कि भाई ये नूपुर शर्मा की वजह से पूरे इंडिया में आज आग लगी हुई है, तो लोगों ने कहा ये कोई जस्टिस ही इस तरह का है। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा हाँ, इमरान खान के हक में खिलाफ थोड़ी बात हो गई, तो उन्होंने सारी जुडिशरी पाकिस्तान की नीचे गिरा दी, और उन्होंने कहा ये जज बिके हुए हैं, रात को अदालतें लगाते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज द मैसेज व्हिच इज गोइंग अब्रॉड? आप इसको समझते हैं गेम्स हो रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं? आप इसको गेम्स कहेंगे, पर आप ये नहीं कहेंगे फॉल्ट लाइन्स हैं विद इन द सिस्टम। ये फॉल्ट लाइन्स हैं, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जिनके ऊपर कभी ना कभी पैर आ जाता है, क्योंकि मुआशरे के अंदर इस तरह की नफरत मौजूद है। आप इसको ऐसे नहीं देखते? देखिए चीमा साहब, आपने खुद ही आपके सवाल में ही जवाब है। दीज आर लैंड माइन्स, देयर इज नो डाउट दीज आर लैंड माइन्स, और पूरी कोशिश है कि इन पे पैर गिरे दुश्मन को, और हमारी कोशिश है हम इन पे पैर ना रखें। बस वही, ये दिन भर, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने ये चलता है। और मैं आपके शो पे 1.5 साल पहले ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि ये चीजें होंगी और दिन ब दिन बढ़ेंगी। ये मैं आप कोई पुराना वीडियो निकाले, मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ ये होगा। कारण क्या चीमा साहब, देखिए अभी जो ये सब चीजें हो रही है, इनको अब आप जज साहब की बात करें, पहले वो चीफ जस्टिस नहीं थे, ही वाज वन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, पर जो वो रूलिंग आती है बाद में, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट आता है, उसमें वो ऑब्जर्वेशंस नहीं थी। वो उन्होंने जब कोई इसको सुना था, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, एक जज साहब का ओपिनियन हो सकता, कोई बात नहीं है उस पर। एंड इंडियन जुडिशरी इज स्टिल ट्रांसपेरेंट, क्लियर, और हमें अपनी न्यायिक पालिका पे पूरा भरोसा, मुझे पूरा भरोसा, और यही ओपिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, यही ओपिनियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी है। सो कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे कौन क्या लिखता है, क्या लिखता है, आप जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे भी लोगों को रिट्वीट और ये लाइक वाले बड़ा शौक होता है जी। अब किसी को लगता है कि मेरे 200-500 रिट्वीट लाइक आ गए, मैं बहुत बड़ा वो बन गया जी, मतलब ना ओपिनियन मेकर। अब ये चलिए, वो डेमोक्रेसी है, लोगों को हक है, यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पर ये चीज अगर इंडियन गवर्नमेंट बोले, रूलिंग पार्टी बोले, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बोले, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बोले, स्पोक्स पर्सन बोले, कोई, तब तो इसमें वजन है। एक इंडिविजुअल अपने ट्विटर हैंडल पे जाके क्या लिखता है, वो उसकी अपनी मर्जी, वो उसका अपना ओपिनियन है। उनको लगता है जज साहब ने गलत बोल दिया, ठीक है। वहां आपने कंपैरिजन किया एक नॉर्मल सिटीजन के साथ, वहां कौन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट, या अभी तक प्राइम मिनिस्टर नियाजी साहब। उनके कहने में जो वजन है, वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के कहने में वजन नहीं है। एंड एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। पर ठीक है, खान साहब का भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, और आपकी जुडिशरी वो आप देखिए, वो आपका मसला, हमें उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, हमारा उसमें कोई मतलब नहीं। हमारी जुडिशरी ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, देखिए चीमा साहब, एट द एंड ऑफ द जजेस भी ह्यूमन होते हैं, कई बार भावनाएं आती, कई बार इमोशन आ जाता, वो कुछ बोल देते हैं। पर वो जो एक बाद में वो जो फाइनल सा वो ऑर्डर इशू होता है, उसमें वो सब ऑब्जर्वेशंस नहीं है, क्योंकि वो कॉपी ऑर्डर की मेरे पास है, मैंने देखी थी। तो ठीक है, ये सब चीजें चलती है। एक मैंने वही आपको बोलूँ ना, अभी जो परिस्थिति है उसमें ये लाइन पे एक एक दिन बाद एक एक प्रोवोकेशन आना, दिन में दो दो प्रोवोकेशन आना, आप टाइमिंग देखिए। दो चीज सस्पेक्ट है, माहौल और टाइमिंग। और मतलब विद अ स्टोन ऑन माई हार्ट एंड नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, गर्दन हिंदू की कटी है चीमा साहब, बेहेडिंग हिंदू की हुई है। ये भी एक सच्चाई जिंदगी है, हम इससे भी नहीं भाग सकते। और तब भी हिंदू बैठा है, कोई ऐसे नारेबाजी नहीं, हमारे देवी देवताओं को अपमान हुआ, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कोई ऐसे नारे नहीं दिए कि कोई बेहेडिंग की डिमांड नहीं की, कुछ करनी भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए, हिंदू को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। ये है चीजें जो हम कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। हमें पता है कि भाई लोग हमारी तरक्की से खुश नहीं है, फॉरेन पावर्स आर नॉट हैप्पी, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट to somehow get 3 people in dock, बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी, वी आर अवेयर, एंड इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर ऑफ दैट। और ये एक इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी यही इंटेल है चीमा साहब। एक छोटा सा जवाब दे दें सुमित भाई, ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अमित शाह है, मोदी जी हैं, या योगी जी हैं? जी, अभी तक तो जो जो 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 101%, 101% मोदी जी, और 100% जीत के आएंगे, इसकी भी आज आपको गारंटी देता हूँ। और इलेक्शन से
6 महीने पहले आपको नंबर ऑफ सीट्स भी बता दूंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको सीट्स बताई थी, सब स्टेट्स की सीट्स पूरी उतनी आई। 6 महीने पहले चीमा साहब ये भी कमिटमेंट है, आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स बताऊंगा, 2 4 5 सीटें इधर उधर जाएंगी और नहीं जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये है कि थिंग्स आर लाइक बीइंग शेप्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा जो है वो आ रहे हैं। चलें, जो भी ये हो, जनता का इंडिया की प्यार है आवाम के चीमा लिए साहब, अच्छा हो, जनता का ओपिनियन है, जनता जो का भी प्यार है, जनता का ओपिनियन है, डेमोक्रेसी है, वोटिंग है। जो भी हो अच्छा हो, इंडिया की आवाम के लिए अच्छा हो। यकीनन पाकिस्तान और भारत का अमन तो नहीं होगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। इफ दिस इज व्हाट जो भी अवाम मैंडेट दे मोदी साहब को, ही शुड डू। चलें, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, बड़ी मेहरबानी। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ उम्मीद पे दुनिया कायम है साहब, अमन की भी उम्मीद करनी चाहिए, कर सकते हैं, पर ऐसा राइट ऑफ नहीं करना चाहिए।